गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पे सोलिनॉइड क्या होता है ये आपको यहाँ पर लेना है। मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है या प्लास्टिक ट्यूब है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड कर दूंगा, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल ग्लास और ए प्लास्टिक ट्यूब, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका होता है सोलिनॉइड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बहुत नजदीक मैं एक इंसुलेटेड कॉपर वायर सिलेंड्रिकल ग्लास पे या प्लास्टिक ट्यूब पे वाउंड करता हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स हम हेलिकल मोशन देख चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, उसमें आपने देखा था हेलिक्स, ठीक है। तो ये हेलिक्स की वजह से यानी बहुत नजदीक आपका वहां पर क्या रहेगा? वायर वाउंडेड रहेगा। उसी को हम कहते हैं सोलिनॉइड, ठीक है। तो सोलिनॉइड क्या है ये अभी हम यहां पर लिखेंगे। ए सोलिनॉइड इज ए लॉन्ग, ये क्या है? लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, ठीक है। इट इज बाउंड क्लोजली बाउंड ऑन सिलेंड्रिकल ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर इसको क्लोजली बाउंड किया जाता है, ठीक है। कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो वो होता है हमारा यहाँ पर कौन सा? सोलिनॉइड, ठीक है। दिखने में कैसा रहता है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये आपका प्लास्टिक ट्यूब है जो अंदर से हॉलो है, ठीक है। यहां पर ये आपका वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो इसके ऊपर बाउंड किया हुआ है, ठीक है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। ये आपको यहां पर ऐसे शो करना है, ठीक है। ये आपका इंसुलेटेड कॉपर वायर, करंट यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आएगा करंट, ठीक है। ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर इस प्लास्टिक ट्यूब पे या ग्लास पे बाउंड किया हुआ है, इसमें जाने वाला करंट होगा I, ठीक है। और इसका जो एक्सिस है, इस करंट की वजह से यहाँ पर इसके हॉलो सेक्शन में जो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड, वो शो करने के लिए ये एक्सिस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये है आपका सोलिनॉइड, ठीक है। ये आपका क्या है? सोलिनॉइड है जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंडलेस सोलिनॉइड है। मैंने इसके एंड को लिखा नहीं, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, एंड नहीं बनाया, तो ये आपका एंडलेस सोलिनॉइड है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ सोलिनॉइड समझने के लिए। इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो नहीं किया हुआ, ठीक है। ये क्या है आपका यहाँ पर? ये इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ये क्या है यहाँ पर? ये आपका सिलेंड्रिकल ग्लास है, ठीक है। या फिर ये क्या है? आपका प्लास्टिक ट्यूब है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें जाने वाला ये करंट जो आपने यहाँ पर शो किया। जब आप इंसुलेटेड कॉपर वायर पे इस प्लास्टिक ट्यूब को वाउंड कर देते हैं और इसमें से जब करंट पास होता है तो ये आपका फिगर बन जाता है किसका? सोलिनॉइड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोलिनॉइड, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अभी एक्सप्रेशन देखें। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड due to the
एक्सिस ऑफ एन आइडियल लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड। ठीक है, आप एक लॉन्ग आइडियल स्ट्रेट सोलिनॉइड लीजिए और उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये अभी हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले एक लॉन्ग शेप में यहाँ पर ये आपने क्या दिखाया, ये आपका क्या है, ये आइडियल लॉन्ग सोलिनॉइड जो है ये आपने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, ये आपका लॉन्ग सोलिनॉइड है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये ऊपर वाले लाइन को एक पैरेलल लाइन निकालनी। ठीक है, ये आपने एक पैरेलल लाइन निकाली, नीचे वाले लाइन को भी एक पैरेलल लाइन आपने निकाली। ठीक है, और यहां पर ये आपने पैरेलल लाइन निकाली। अब इसमें आपने यहां पर कंपोनेंट्स दिखाने हैं करंट। ठीक है, यहां पर आपने कंपोनेंट्स दिखाने हैं करंट। ठीक है, ये आपके आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट्स हो गए। डॉट निकालने का मतलब आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट्स। ठीक है, और यहां पर नीचे में, ठीक है, यहां पर आपको नीचे में क्या दिखा, यहां पर आपको इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट दिखाने। ठीक है, ये आपके क्रॉस अगर आपने लिखा तो ये आपका इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ये कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर सोलिनॉइड है, आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है, ये आपका क्या है, आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है, ये आपका आइडियल सोलिनॉइड। अब आप इस पे क्या करिए, एक लूप शो करना है आपने। ठीक है, ये आपने एक लूप यहाँ पर शो करना है, ये आपने क्लोज लूप यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये आपने क्लोज लूप बनाना है। ठीक है, इसको नाम देना है ए बी सी और डी, ये आपका क्लोज लूप हो गया। ठीक है, इस सीक्वेंस में ऐसे ये आपका क्लोज लूप बनाया, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए एक क्लोज लूप वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एम्पिरियन लूप है जो आपने यहां पर शो किया। ठीक है, अब इसके बाद आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहां पर दिखाइए। ठीक है, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर शो किए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, कुछ अलग इससे दिखना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको शो किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, सोलिनॉइड के केस में जो लेंथ होता है सोलिनॉइड का, ठीक है, वो इसके डायमीटर से काफी बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ट्यूब पे बाउंड किया हुआ है कॉपर वायर। ठीक है, तो यहां पर ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो लेंथ होता है सोलिनॉइड का, ठीक है, इट वेरी मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, डायमीटर ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल के डायमीटर से सोलिनॉइड का लेंथ हमेशा बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक आइडियल सोलिनॉइड लिया। ठीक है, यहाँ पर आपने एक आइडियल सोलिनॉइड लिया, इसके ऊपर में आपने ये डॉट कंपोनेंट शो किया, ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर करंट शो कर रहा है।
और ये आपने जो क्रॉस कंपोनेंट यहां पर निकाले, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जो करंट शो हो रहा है उसके यहां पर हमने कंपोनेंट दिखा दिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर एन आइडियल लॉन्ग सोलिनॉइड, ठीक है, कैरिंग, और उसमें जाने वाला करंट क्या लेना है आपने? कैरिंग करंट आई। ठीक है, ये आपने यहां पर लिया। उसके बाद में यहां पर आपने डॉट शो किए। ये जो डॉट आपने शो किए, ये जो डॉट शो क्या कर रहा है? इट शोज दैट करंट इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, यानी ये ऊपर में जो करंट यहां पर होगा ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है, एंड दी यहां पर क्रॉस जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो क्रॉस आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं? इट शोज दैट ये जो नीचे में आपको यहां पर ये जो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं ये करंट के कौन से कंपोनेंट है? ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट है। इट शोज दैट करंट इज कमिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या किया? इसके बाद आपने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, ए बी सी डी, ये आपका एम्पीरियन लूप है। ठीक है, नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, यानी कि क्लोज पाथ कंसीडर करना पड़ता है, और ये क्लोज पाथ हमने क्या लिया? ए बी सी डी लिया। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये अभी हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको ये पता है कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है? वेक्टर बी डॉट डीएल, उसका इंटीग्रेशन यहां पे ये क्लोज पाथ के लिए। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, आपको पता है यहां पर क्या आएगा? म्यू नॉट आई। ठीक है, ये आपका यहां पर रिलेशन है। बट ये वाला जो है ये किसी एक क्लोज पाथ के लिए है, तो यहां A से लेके B, B से लेके C, फिर C से लेके D, और फिर D से लेके A, यहां पर 4 पाथ आ रहे, मतलब टोटल रेक्टेंगुलर लूप यहां पर आ रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहां पर क्या लिखेंगे? वेक्टर B डॉट dl, तो ये आपको A से लेके B तक के लिए लेना पड़ेगा, वेक्टर B डॉट dl, प्लस ये आपको लेना पड़ेगा B से लेके C तक के लिए। ठीक है, वेक्टर B डॉट dl, प्लस ये लेना पड़ेगा C से लेके D के लिए वेक्टर B डॉट dl, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज पाथ। ठीक है, और फिर यहां पर प्लस वेक्टर D टू A इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट dl। ठीक है, ये अभी आपने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर आपको एक एक लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ये पहला लाइन इंटीग्रल हम लेते हैं, वेक्टर B डॉट dl, A से लेके B, ये रहेगा आपका यहां पर, अब यहां पर आएगा ये B इंटू dl आएगा, A से लेके B, ये B बाहर जाएगा, यानी विच इज इक्वल्स टू B इंटीग्रेशन ऑफ dl, तो इसमें B इंटीग्रेशन ऑफ dl में A से लेके B तक का लेंथ कवर होगा, यानी B इंटू L। ठीक है, अब इसके बाद ये जो BC है, ये BC पार्ट लूप का, और ये CD जो है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? हियर BC and DA are perpendicular to magnetic field. Therefore, theta equals to 90 degree.
थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो यहां पर आपको पता है ये बी टू सी और ये डी टू ए, ये वाले दोनों, ठीक है, ये दोनों लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये जीरो क्यों होंगे, अब ये देखिए यहां पर बी टू सी लाइन इंटीग्रल अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, बी टू सी बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहां पर ये बी टू सी बी डी एल कॉस 90, अब कॉस 90 का वैल्यू जीरो है तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो। वैसा ही सेम D2A के लिए भी होगा, ठीक है। सो D2A के लिए भी लाइन इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। ये आपका एक लाइन इंटीग्रल, ये आपका दूसरा लाइन इंटीग्रल B2C के लिए, ये दोनों जीरो हो गए हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद में एक और लाइन इंटीग्रल बचा है C2D, बट C2D जो पार्ट है एम्पीरियल लूप का, ये सोलिनॉइड के बाहर होता है, तो आउटसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहता है। CD जो है इज आउटसाइड सोलिनॉइड, ठीक है, ये सोलिनॉइड के बाहर है, देयरफॉर वेक्टर B यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके लिए, जीरो रहेगा, एंड देयरफॉर C2D लाइन इंटीग्रल इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब आपको ये वाला जो इक्वेशन है, ये आपका BL मिला, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, ठीक है, ये तीनों जीरो हो गए, ये सिर्फ BL हुआ। सो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल फॉर ये टोटल लूप के लिए हो जाएगा, ठीक है, टोटल लूप के लिए। तो यहां पर आएगा B इंटू एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी फाइनली आपके पास में क्या आया, यहाँ पर B इंटू एल आया, ठीक है। ये अभी आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं कि इस सोलिनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो यहां पर हम ये लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज n पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, ठीक है, मतलब कि इस पर जो टर्न्स है, कई सारे टर्न्स है ऐसे, और हर टर्न्स में हमने कितने लिए, कितने टर्न्स है हमने को नहीं पता, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर हम ले रहे हैं, देन करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर जो है, ये आप यहाँ पर क्या लेंगे, I लेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर आप क्या लेंगे, I लेंगे। सो देयरफॉर टोटल करंट जो होगा वो होगा n इंटू एल, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, और यहाँ पर ये करंट थ्रू पर टर्न, हर टर्न के लिए, हर टर्न के लिए, ये एक टर्न, ये एक टर्न, ये एक टर्न, हर टर्न के लिए जो करंट होगा दैट इज n, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये आपका लाइन इंटीग्रल आया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आप क्या करिए, यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, हमको क्या मिला, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl विच इज इक्वल्स टू B इंटू एल, और ये जो B डॉट dl जो है ये आपका म्यू नॉट I, दैट इज योर I नॉट, I नेट हो गया। नाउ यहाँ पर ये म्यू नॉट, ठीक है, और ये जो I है इसका वैल्यू क्या है, n इंटू एल आई विच इज इक्वल्स टू B इंटू एल, तो ये L और ये L यहाँ पर कैंसल हो गया, और फाइनली आपके पास रिलेशन आया B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। This is your equation number 2, and this is the required expression for magnetic field for ideal long solid. Now, अब सोलिनॉइड देख लिया, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमको टोरॉइड जो है
ये जानना है टोरॉइड क्या होता है। ठीक है, तो टोरॉइड के केस में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, टोरॉइड क्या होता है, ये एक सोलिनॉइड ही होता है, बट इसका लेंथ फाइनाइट होता है यानी फिक्स होता है, और हम इसको हॉलो सर्कुलर ट्यूब के फॉर्म में बेंड करते हैं। जब हम सोलिनॉइड जिसका लेंथ फिक्स है, ऐसे सोलिनॉइड को जब हॉलो सर्कुलर ट्यूब में फिक्स कर लेते हैं, तब वो कहलाता है आपका टोरॉइड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्या है टोरॉइड, ए टोरॉइड इज ए सोलिनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। ये क्या है, टोरॉइड एक सोलिनॉइड होता है जिसका लेंथ फाइनाइट यानी कि फिक्स्ड है, एंड इज बेंड किसके फॉर्म में, इनटू ए हॉलो सर्कुलर ट्यूब। ठीक है, हॉलो सर्कुलर ट्यूब के इसमें फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, सोलिनॉइड को बेंड कर देते हैं, यानी सोलिनॉइड के एंड्स है, तो अभी जब आप उसको बेंड करेंगे सर्कुलर शेप में तो उसके एंड्स नहीं होंगे। ठीक है, एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, इनसाइड इनसाइड टोरॉइड, क्योंकि हम टोरॉइड ले रहे हैं, टोरॉइड के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होगा। और जब आप आउटसाइड टोरॉइड लेते हैं, आउटसाइड टोरॉइड जब आप लेंगे, ठीक है, आउटसाइड टोरॉइड अगर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा रहेगा, जीरो होगा। ये ध्यान में रखना है। टोरॉइड के बाहर अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बी का वैल्यू जीरो होगा, और टोरॉइड के इनसाइड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लेना है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट along the axis of toroid, along the axis of toroid। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो अभी हमें यहाँ पर लेना। उसके लिए आपको यहाँ पे टोरॉइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी आप क्या करिए, यहां पर ऐसा एक सर्कल आपने बनाया, फिर एक और सर्कल यहां पर आप बनाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद में इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपका टोरॉइड हो गया, ये जो फिगर है ये आपका टोरॉइड हो गया। यहां से करंट अंदर जा रहा है। ठीक है, यहां से करंट अंदर जा रहा है, फिर यहां पर आपने ऐसा लूप शो करना है। ठीक है, ये सॉरी लूप नहीं, ये करंट कैरिंग वायर है जो इसके ऊपर वाउंड किया हुआ है। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर वायर वाउंड किया हुआ, लाइक दिस। ये वायर आपने इसके ऊपर वाउंड किया। ठीक है, और फाइनली करंट इसमें से बाहर जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे ये इनसाइड पार्ट है इसका। ठीक है, इस पे आपने यहां पर क्या लेना है, एक यहां पर मीन रेडियस यानी एम्पीरियल लूप यानी कि क्लोज पाथ जो है वो यहां पर ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपका यहां पर मैं क्लोज पाथ जो है
ये ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि बिना क्लोज पाथ के हम एम्पियर लॉ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर एम्पिरियन लूप। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर एम्पिरियन लूप। ठीक है, ये आपने क्या बनाया है, एम्पिरियन लूप। और ये मीन रेडियस यहां से लेके सेंटर से यहां तक का जो रेडियस है ये आपने यहां पर कैपिटल आर लेना है। ठीक है, और यहां पर कुछ कंपोनेंट्स आपने शो करने हैं, करंट के कुछ कंपोनेंट्स आप यहां पर शो कर दीजिए। ठीक है, ये आपके आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट, और यहां पर आपने इनटू प्लेन ऑफ पेपर कंपोनेंट जो है वो शो करने। ठीक है, इसको लग तो ये बन गया आपका यहां पर फिगर। अब यहां पर हमने एक टोरॉइड लिया है, ये टोरॉइड है। ठीक है, सोलिनॉइड है बट सर्कुलर फॉर्म में इसको बेंड कर दिया, ये टोरॉइड है। और ये जो टोरॉइड जो है इसका रेडियस कैपिटल आर है, जैसा कि आपने यहां पर लिखा। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, कंसीडर ए टोरॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज शोन इन फिगर। ठीक है, कंसीडर ए टोरॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर एज शोन इन ए फिगर, ये आपने यहां पर लिया। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अराउंड द टोरॉइड, इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड इट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द टोरॉइड, टोरॉइड के सराउंडिंग में जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स होंगे। और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन ए टोरॉइड व्हेन ए करंट इज पास थ्रू इट। इस टोरॉइड में जब करंट फ्लो होगा, इस कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और जिस किसी भी पॉइंट का, जैसे ये आपने पॉइंट लिया, ये आपने पॉइंट पी लिया, ये पॉइंट पी पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, ये पॉइंट पी है एम्पिरियन लूप पे, अगर आपको इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है देन इट विल बी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे शो करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड टोरॉइड। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स, सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड इट। ठीक है, मतलब ये टोरॉइड है और इसका अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड शो करना है तो आपको सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स इस टोरॉइड के अराउंड निकालना पड़ेगा, सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा ताकि आप टोरॉइड का क्या शो कर सके, मैग्नेटिक फील्ड शो कर सके। ठीक है, और यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, इनसाइड ए टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड is produced in toroid, ठीक है, when current I flows through it। ठीक है, जब इस टोरॉइड की ये जो इंसुलेटेड वायर है इसमें से जब करंट फ्लो होगा, when current I flows through it। ठीक है, जब टोरॉइड में से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यानी टोरॉइड की ये जो सर्कुलर कॉइल है इसमें से जब करंट फ्लो होगा तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप लेंगे
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप यहां पर क्या लेंगे, एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे। जैसे मैंने ये P पॉइंट लिया तो मैं इस पे निकालूंगा एक टेंजेंट, ठीक है, जैसे P पॉइंट लिया मैं इसके ऊपर क्या निकालूंगा, एक टेंजेंट, ये क्या शो करेगा, वेक्टर P, ठीक है, इज अलोंग द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है जो मैंने यहां पर लिखा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर किसी एक पॉइंट पे आप लेते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या रहेगा, उस पॉइंट पे क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ अब यहाँ पर आपने ये जो एम्पीरियन लूप कंसीडर किया, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ लूप, ठीक है, ये कैपिटल आर जो है ये लूप का क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। अगर हम यहां पर एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लाइन इंटीग्रल लिखेंगे वेक्टर बी डॉट डीएल, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज पाथ लेंगे विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा म्यू नॉट आई, दैट इज परमेबिलिटी टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पाथ, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, अब हर टर्न्स में जितना करंट जा रहा है अगर वो लेते हैं तो ये रिलेशन आएगा NI, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच टर्न, ये NI यानी आपका कैपिटल I हुआ, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन हुआ। वेयर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, N क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ टोरॉइड, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर I क्या है आपका, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू टोरॉइड, ठीक है, ये, और उसके बाद में I जो है, I क्या है, स्मॉल I यहाँ पर जो दिया है, हर टर्न का करंट थ्रू ईच टर्न, ठीक है, ये ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है, करंट थ्रू ईच टर्न, ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका यहाँ पर रिलेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ना, अब आप यहाँ पर ये जो लाइन इंटीग्रल है वेक्टर b डॉट dl, ठीक है, क्लोज पाथ के लिए, ये आपने एम्पीरियन लूप ले लिया यानी क्लोज पाथ ले लिया। अब इसका अगर आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर ये इंटीग्रेशन साइन एज इट इज लिखेंगे b dl cos थीटा, जो कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे जो कि टेंजेंट है, और इसी पॉइंट पे हम लाइन एलिमेंट लेते हैं यानी वेक्टर डीएल लेते हैं, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में होते हैं। वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएल क्या रहते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है वेक्टर b डॉट dl इक्वल्स टू यहाँ पर ये b dl और cos थीटा की जगह हो जाएगा cos 0 और cos 0 का वैल्यू होगा 1, ये b बाहर जाएगा तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl, ठीक है, ये ऐसा रिलेशन आएगा आपके पास में। बट आपको ये जानना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dl में ये लाइन एलिमेंट है इस एम्पीरियन लूप का जो कि सर्कुलर है, छोटी छोटी लेंथ एलिमेंट अगर आपने ज्वाइन कर दी तो क्या बन रहा है, सर्कुलर एम्पीरियन लूप बन रहा है। मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज 2 पाई r विच इज 2 पाई r आपका क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल,
ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सो ये आपका इंटीग्रेशन आया, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये b इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना है 2 पाई r। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिलेशन बन गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो रिलेशन है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 और ये जो बना अभी आपका ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये b इंटू dl जो है ये आपका क्या आता है, म्यू नॉट ni, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट। अब आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट ni लिख सकते हैं इसकी जगह पे। सो म्यू नॉट ni आपने लिखा, यहाँ पे लिखा b इंटू 2 पाई r, ऐसे आपने यहाँ पर लिखा, ये 2 पाई r इधर भेज दीजिए तो आपको b का रिलेशन पता चल जाएगा। ये 2 पाई कैपिटल R है, ये इधर जाएगा, सो म्यू नॉट ni अपॉन में 2 पाई r, ये बनेगा आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे थ्योरी टॉपिक्स जो है कंप्लीटली फिनिश हो चुके हैं।